ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं और अगर आप शिव शंकर भगवान की प्रदोष व्रत कथा सुन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। शंकर भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। ओम नमः शिवाय। तो चलिए शुरू करते हैं प्रदोष व्रत कथा। यह व्रत कथा प्राचीन पुराणों में वर्णित है, अत्यंत पवित्र कथा है। इसके श्रवण मात्र से ही पापों का नाश होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों में निरंतर संग्राम चल रहा था। असुरों ने अपनी शक्ति बढ़ाकर देवताओं पर हमला कर दिया और उन पर विजय प्राप्त कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवगण अत्यंत दुखी हुए। उनकी शक्तियां क्षीण हो चुकी थीं और वे पराजित होकर दिशाओं में भटकने लगे। अंत में उन्होंने एक विचार किया, हमारी रक्षा कौन कर सकता है? यह केवल महादेव ही हैं। सभी देवता कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश पर पहुंचे तो उन्होंने देखा भगवान शिव समाधि में लीन हैं। माता पार्वती उनकी सेवा में रत हैं। देवताओं ने विनम्रता से प्रणाम किया, परंतु भगवान शिव ध्यानमग्न थे। देवताओं ने प्रतीक्षा की। समय बीतता गया। पार्वती जी ने देखा कि देवता अत्यंत चिंतित और दुखी हैं। उन्होंने शिव जी से कहा, नाथ, ये देवता आपकी शरण में आए हैं, इन पर कृपा कीजिए। भगवान शिव ने धीरे से ध्यान खोला और बोले, हे देवराज, तुम सब मेरे पास किस कारण आए हो? इंद्र ने दुख भरी वाणी में कहा, प्रभु, असुरों ने हमें पराजित कर दिया है। हम स्वर्ग से वंचित हो गए हैं। रक्षा का कोई उपाय नहीं दिख रहा। शिव जी ने शांत स्वर में कहा, देवताओं, चिंता मत करो, तुम सब प्रदोष व्रत करो। देवताओं ने पूछा, प्रभु, ये प्रदोष व्रत क्या है? शिव शंकर बोले, त्रयोदशी तिथि के संध्या काल को जो प्राणी उपवास करके मेरी उपासना करता है, उसका हर पाप नष्ट हो जाता है। उसके शत्रु परास्त होते हैं। उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत 100 यज्ञों से श्रेष्ठ है। देवताओं ने शिव के आदेश पर प्रदोष का व्रत किया। प्रदोष के व्रत के दिन उपवास रखा, शिवलिंग पर जल अभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किए, मंत्र जपे, दीपक जलाए, महादेव का रुद्राभिषेक किया और जब सूर्य ढल रहा था, ठीक प्रदोष काल में देवताओं ने आरती उतारी और शिव स्तुति की। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकम यजामहे महादेव शंकराय नमः। उनकी भक्ति से शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया। शिव बोले, हे देवताओं, तुम्हारा प्रदोष व्रत सफल हुआ। अब तुम दानवों को परास्त करोगे। स्वर्ग फिर से तुम्हारा होगा। शिव जी के वरदान के साथ ही देवता तेजस्वी हो उठे। उनकी देह से प्रकाश निकलने लगा। उनका आत्मबल और शक्ति बढ़ गई। देवताओं ने फिर संग्राम किया और इस बार असुरों को युद्ध में हरा दिया। स्वर्गलोक उन्हें उनका वापस मिल गया। सृष्टि फिर से संतुलित हुई। इसी प्रकार प्रदोष व्रत को करने वाला हमेशा सुख को पाता है। उसके शत्रुओं का नाश होता है, दुख हारी हो जाता है, पाप नाशक, संतान दाता, सौभाग्य वृद्धिक, मोक्ष प्रदायक प्रदोष व्रत को कहा जाता है। जो त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत करता है और भगवान शिव की पूजा करता है, वह सभी लोकों में सुख भोगता है। तो बोलो प्रेम से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत करने के साथ साथ आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इसे करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शिव शंकर प्रभु अवश्य पूरा करेंगे। और कमेंट सेक्शन में लिखिए ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। और आपको किस तरह की व्रत कथाओं का इंतज़ार है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके लिए अवश्य उस व्रत कथा को अपनी वीडियो में लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।